दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने अपने काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत बिजी था पिछले कुछ 15 दिनों तक। तो दुनिया जो है इस दशक की सबसे बड़ी समस्या को फेस कर रही है और ये समस्या है रशिया यूक्रेन वॉर। लगभग 25 दिन हो गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुए। बहुत ज़्यादा दोनों तरफ नुकसान हुए हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं सिविलियंस की, सिक्योरिटी पर्सनल्स की। पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जेलेंस्की बार बार कह कह के थक गए हैं नाटो को कि हमारी मदद कीजिए, मन से मदद कीजिए, नो फ्लाइन जोन घोषित कीजिए यूक्रेन को। नाटो इसको मना कर चुका है और नाटो की विल बहुत ही कमज़ोर दिखती है यूक्रेन की मदद करने में। और एक सिग्निफिकेंट मूव यह आया है जेलेंस्की की पॉलिसी में कि जिस चीज़ को लेकर रार थी रशिया और यूक्रेन में कि यूक्रेन जो था बनना चाहता था पार्ट नाटो का, बट रशिया को इसी चीज़ से ऐतराज़ था। एंड अब यूक्रेन ने एक स्टैंड लिया है कि हम जो है पार्ट नहीं बनने वाले यूक्रेन नाटो का। तो अभी भी लेकिन टसल बाकी है। ऐसा लगता है जैसे पुतिन यूक्रेन को रशिया का पार्ट बनाकर ही मानेंगे। और यूक्रेन जो है एक रेजिस्ट तो कर रहा है, बट एक कमज़ोर स्टेट तो है ही रशिया के सामने। तो लेकिन इस सब में अब जो है रशिया का एक वक्तव्य आया है रशिया की तरफ से, वो ये कि बिडेन साहब ने, वैसे तो बिडेन इस पूरे के पूरे मुझे लगता है 120 सालों के पिछले सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और ये अभिशाप हैं यूएसए पर। और पता नहीं क्या क्या नुकसान करेंगे। अफगानिस्तान इनके हाथ से गया, रशिया के पूरे वहाँ पे जो हालत हुई यूएसए की। अभी यूक्रेन में जो है नाटो लोग इन पे भरोसा नहीं करने वाले। नाटो के जो नेशंस हैं, एस्पायरिंग नाटो की तो हालत और भी बुरी है। फिनलैंड मना कर चुका है कि भैया हम नहीं लेंगे, अभी कोई विचार नहीं है। स्विट्जरलैंड ने मना कर दिया है। ताइवान की जो है बहुत बुरी स्थिति है इस समय पे, क्योंकि अगला जो डंडा चल सकता है वो ताइवान पे चल सकता है। इंडिया को बहुत ज़्यादा इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इंडियन सोचते हैं कि चाइना की तरफ से कभी एक्शन हुआ तो क्वाड आके आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, तो ये सब जो है ढोल पीटने वाली बातें हैं। कभी कोई आगे नहीं आएगा। आज यूक्रेन को ये मालूम पड़ रहा है कि बाजुओं में जितनी ताकत होती है रेजिस्टेंस उतना ही किया जा सकता है। ताइवान को ये बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा और इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक पॉलिसीज जो है वो रिव्यू करनी होंगी कि क्या हम अपने बेस पे ही हम किसी को कन्फ्रंट करने की क्षमता रखते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो है बिडेन हैज़ पुट यूएस रशिया टाइज ऑन अ वर्ज ऑफ रप्चर, मॉस्को ने ये बोला है। पूरा मामला ये है कि जो बिडेन जो यूएस प्रेसिडेंट हैं, मैं कहूँगा बार बार कहूँगा कमज़ोर यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा। ऐसे में मॉस्को ने, जो रशियन गवर्नमेंट है, रशियन गवर्नमेंट ने सम्मन किया यूएस एम्बेसडर को जो मॉस्को में हैं, और उनको बुलाया और प्रोटेस्ट किया उनके सामने। उनके इस बात का विरोध किया जो उन्होंने वॉर क्रिमिनल कहा, और उनको बोला कि जो बिडेन ने रिश्ते ख़राब कर दिए हैं यूएस और। चलिए हुआ क्या कि यूक्रेन में जो एट्रोसिटीज़ चल रही हैं या फिर जो एग्रेशन चल रही है रशियन साइड की तरफ से, तो जो बिडेन जो है सिर्फ जवानी जंग कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह रिएक्ट कर रहे हैं दोनों ही देश। तो जो बिडेन ने एक गैर जिम्मेदार वक्तव्य दिया था, जिसमें कहा था यूएस रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को कि आप जो है एक वॉर क्रिमिनल हैं। और पुतिन ने अब उनको बोला है कि ऐसे स्टेटमेंट से सीधी तौर पे रशिया और यूएस के जो है रिलेशंस खराब होने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रशिया यूएस के रिलेशंस हैं कैसे। शुरुआत करते हैं तेहरान कॉन्फ्रेंस से। तो ये जो जनाब बैठे हैं, जोसेफ स्टालिन, और ये हैं रूजवेल्ट, और ये जो हैं विंस्टन चर्चिल। तो इन्हें थ्री बिग जायंट्स कहा जाता था उस समय पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और यहाँ पे इन अभी जो है दोनों में क्लोजनेस है काफ़ी, इवन तीनों में क्लोजनेस है, क्योंकि इनका जो बिगेस्ट थ्रेट है वो है जर्मनी, हिटलर है। तो तीनों के तीनों साथ बैठे हैं। उसके बाद शुरू होता है एरा कोल्ड वॉर का, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो जाती है और दोनों ही जो एलाई थे यूएस एंड रशिया, दोनों ने अपने अपने फ्रंट्स बना लिए थे। और कोल्ड वॉर के इस इरा की ये मीट है। ये हैं गोरबाचोव, ये हैं रोनाल्ड रीगन जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, एंड ये हैं वाइस प्रेसिडेंट तक के बुश।
और ये 7 दिसंबर 1988 की ये तस्वीर है। वाइट हाउस विज़िट किया था तब गोर्बाचोव ने। ये तीसरी फ़ोटो आती है वार्म रिलेशंस की। यहाँ तक जो है रिलेशंस अभी जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं यूएस एंड रशिया के, और जैसे ही सोवियत का विघटन होता है 1991 में, उसके बाद आते हैं बोरिस येल्सिन जो काफ़ी सॉफ्ट इमेज रखते थे। एंड ये जो फोटो है ये बोरिस येल्सिन ने 1995 में किया था वाइट हाउस विजिट। तो बोरिस येल्सिन और बिल क्लिंटन की ये फ़ोटो है, मजाकिया अंदाज में दोनों दिखे हैं। एंड यहाँ पे जो है 1991 से 1999 तक का जो इरा है वो बहुत ही अगर कंपैरेटिवली पिछले सीजन्स को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा वार्म रिलेशंस वाला रहा है यूएस एंड रशिया के बीच में। लेकिन यहाँ पर होता है एक इंसिडेंट दोस्तों। इन वार्म रिलेशंस के बाद आता है साल 1999। साल 1999 जबकि कोसोवो जो कि एथनिसिटी के मामले में एक इस्लामिक बहुल देश था और जो सर्ब्स थे यूगोस्लाविया के, उनके अगेंस्ट वो इंडिपेंडेंस चाहता था, सक्सेशन चाहता था, उसकी लड़ाई शुरू होती है। और ऐसे में रशिया साइड लेता है नो डाउट सर्ब्स का यूगोस्लाविया के, और नाटो साथ सपोर्ट में आता है कोसोवो के। इस को लेकर 10 मार्च से और कुछ जून के मिड जून तक बॉम्बिंग्स की जाती है नाटो के द्वारा यूगोस्लाविया पर, और ऐसे में रिलेशंस जो रसिया यूएस के थे वो हो जाते हैं बहुत ही ख़राब। उसके बाद तो एक स्ट्रिंग सी शुरू हो जाती है। साल 2008 में रसिया जो है जॉर्जिया के अगेंस्ट सेम एग्रेशन शुरू करता है जैसे कि उसने 2012 में यूक्रेन के क्रीमिया के अगेंस्ट की, और साउथ ओसेटिया ये वाला जो इलाका है ये लाइबरेट करा लेता है जॉर्जिया से। ऐसे में यहाँ पर भी सेम स्टोरी क्रिएट होती है। रशिया जो है एक तरीके से साउथ ओसेटिया को लाइबरेट करा रहा है और दूसरी तरफ यूएस जो है जॉर्जिया के सपोर्ट में खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर भी कोई स्टैंड नहीं ले पाता यूएस खास तौर पे। इसके बाद आता है यूक्रेन का साल 2012 जहाँ पर कि क्रीमिया की लाइब्रेशन होती है और क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है रशिया। इससे और भी रिलेशंस ख़राब होते हैं। इसके बाद में सीरिया वॉर में रशिया की एंट्री, जिसमें कि यूएस जो था सेपरेटिस्ट और कुर्द्स का सपोर्ट कर रहा था, जबकि रशिया सपोर्ट करता है बशर अल असद का। और बशर अल असद की सत्ता आज जो इस्टेब्लिश्ड है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया की वजह से सीरिया में चल रही है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। फिर जाके आते हैं 2016 में ट्रंप। हालांकि बीच में कंटेंशन चलती रहती है कुछ एक इश्यूज़ पे, लेकिन एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग थी ट्रंप और पुतिन के बीच में। द संडे गार्जियन का ये आर्टिकल है 13 सितंबर 2020 का, जिसमें कि दोनों को साथ में दिखाया गया है। हेलसिंकी मीटिंग में 2018 की मीटिंग को कोट किया गया है, और यहाँ पर जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ इस आर्टिकल में लिखी गई है। इसमें है क्या कि एलेक्सी नेवली थे जिनको पॉइजन किया गया था 2020 में, और पूरा का पूरा आरोप जो है पुतिन रेजिम पे था। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो दिया चाइना को लेके, नॉर्थ कोरिया, अफ़गानिस्तान, इन सब को बीच में लेके आए। लेकिन दोबारा से जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि एलेक्सी नेवली को पॉइजन क्या रशियन गवर्नमेंट ने किया है या रशियन रेजिम ने किया है, तो उनका जवाब था वी हैवंट हैड एनी प्रूफ येट। तो इस चीज़ में ये दिखता था कि ट्रम्प्स जो थे कहीं ना कहीं पुतिन से सीधी टकराहट से बचते थे, और ये अच्छी पॉलिसी थी। अगर आज के समय पे पुतिन और ट्रम्प दोनों मिलके यूक्रेन इशू को सॉल्व कर पाते, ये बहुत हद तक पॉसिबल था। तो यहाँ पर जो है सोवियत विघटन के बाद जो रिलेशंस थे वैसे ही रिलेशन देखने को मिले थे यूएस एंड रशिया के बीच में। वर्ल्ड काफ़ी कूल था, दोनों में कंटेंशन होती थी। चाइना पे रशिया का यूएस का प्रेशर पड़ता था, तो उस मामले में थोड़ी कंटेंशन ज़रूर होती थी, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में। अब जाके साल आया है 2022। अब जाके साल आया है 2022, और इस 22 में हमें देखने को मिला है यूएस का सबसे कमज़ोर प्रेसिडेंट बिडेन, जिसने हर तरफ से यूएस की जो एक रेपुटेशन थी वर्ल्ड ऑर्डर में उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरीके से हैंडल करते हैं पुतिन एंड बिडेन इस पूरे मामले को। तो साथ ही देखेंगे कि किस तरीके से ये जो वर्ल्ड वॉर चल रही है, मैं याद रखिए मैं विश्व युद्ध वाली वर्ल्ड वॉर नहीं कह रहा, मैं वर्ल्ड वॉर कह रहा हूँ। शाब्दिक लड़ाई जो चल रही है पुतिन और बिडेन के बीच में, ये कहाँ तक दोनों के रिलेशंस को ख़राब करती है या फिर कहाँ तक यूक्रेन की समस्या को और ज़्यादा विकराल बनाती है। तो बने रहिए नॉलेज वर्ड के साथ। एंड
पढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए।